हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, ए लेवल का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पुलिस और जो भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम है, इन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सभी जो टॉपिक आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जिस भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी हम करवाएंगे, तो डेली आपके लिए क्लास आएगी, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप आपका श्रृंखला का क्वेश्चन है आपका श्रेणी का। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपका यहाँ पे कौन सा पद आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। हम इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करने का, आपको आंसर आता है तो। जिसको भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको इजी से हाई लेवल के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, अगर 57 से 64 जाए तो +7 है, ठीक है। और उसके बाद अगर 64 से 71 जाए तो +7 है। और 71 से 78 जाए तो प्लस आपका 7 है। इसी प्रकार 78 से 85 जाएंगे तो भी +7 है। तो देखो, इन सभी में गैप एकदम सेम है, ठीक है। जब भी आपको श्रृंखला का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो या तो आप उनको, यानी उनमें जो गैप होता है प्लस माइनस या गुना या भाग करके आपको उसमें गैप की मदद से उनको सोल्व करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसमें सभी में 7 का अंतर है, तो अब हम +7 करेंगे आगे। तो अगर 85 में +7 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, तो आपका 92 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? 92। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। किसमें? ऑप्शन बी में है। आपका बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका श्रृंखला का दूसरा टाइप है, ठीक है। पहला आपका नंबर टाइप था, ये आपका लेटर टाइप है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कौन सा पद होगा ये बताना है। एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ। चलो सभी भाई लोग एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है आपका आंसर। तो देखो, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे सोल्व करना है आपको। देखो, अगर वाई से अगर हम डब्लू जाएँ तो क्या है, वाई अगर वाई आपका कितने पे आता है, वाई 25 पे आता है। और जो डब्लू है ये आपका 23 पे आता है। तो माइनस कितना है, -2 है, ठीक है। इसी प्रकार डब्लू से यू जाएंगे तो डब्लू 23 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो यहाँ भी -2 का अंतर है। इसी प्रकार यू से एस जाएंगे, यू आता है 21 पे, एस आता है 19 पे, तो यहाँ भी 2 का अंतर है। और एस से क्यू जाएंगे, एस आता है आपका 19 पे और क्यू आता है 17 पे, तो यहाँ भी -2 का है। अब क्यू में अगर -2 कहेंगे, क्यू 17 पे आता है, तो 15 नंबर पे कौन आएगा ये बताना है। तो 15 नंबर पे ओ आता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। लेटर टाइप एनालॉजी का क्वेश्चन है पहला। निम्नलिखित में विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बतानी है। एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की सभी भाई लोग कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या निकल सकता है। बताओ बताओ एक बार आपका आंसर क्या निकल सकता है। सभी को कोशिश करके देखनी है खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। देखो, आपको सबसे पहले 7 से 19 कैसा ये पता लगाना है। उसी प्रकार 19 से हम यहाँ पता लगाएंगे। अगर 7 में प्लस हम अगर 12 करेंगे तो 19 आएगा। अब यहाँ भी +12 करेंगे 19 में, तो आपका क्या निकलेगा, 31 निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगे होंगे। तो ये जो आपकी आज की जो ये पहली क्लास है, ठीक है, तो जो आगे क्लास आने वाली है, ठीक है, उनमें आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करो तो ईजी से हाई किया करो, ठीक है। अगर ईजी टू हाई चलोगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आपके एग्जाम में आपका स्कोर भी अच्छा होने वाला है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका लेता है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब टाइम से आपको ये दे रखा है, तो डेट से आपका यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ये वैसे भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है आंसर।
सभी लोगों को आंसर देने की कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके। देखो कैसे सोल्व करना है। अगर टी से यू जाएंगे तो प्लस कितना है, +1 है, ठीक है। उसके बाद अगर आई से के जाएंगे तो +2 है। उसके बाद एम से अगर पी जाएंगे तो +3 है। और ई से अगर आई जाएंगे तो प्लस आपका 4 है, ठीक है। इसी प्रकार डी में अगर हम पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे तो ई निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एम में अगर हम +2 करेंगे तो सी निकलेगा। टी में +3 करेंगे तो डब्ल्यू निकलेगा। और लास्ट में ई में +4 करेंगे तो आपका आई निकलेगा, जो कि किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते 5 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका अक्षर श्रृंखला का है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। कार से इंजन है, कंप्यूटर से क्या होगा ये बताना। एकदम इजी क्वेश्चन है। कार किससे चलती है, जो कार है वो आपकी इंजन से चलती है। कंप्यूटर किससे चलेगा, कंप्यूटर सीपीयू से चलता है। किससे, सीपीयू, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन करें। इसमें आपको असंगत बताना है। वो बताओ क्या होगा आंसर। देखो डी आता है आपका कितने पे, 4 नंबर पे। एच आता है 8 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार से इनमें गैप कितना है, अगर इनमें गैप की बात करें तो 4 का गैप है। इसी प्रकार पी आता है आपका 16 पे। और जो टी है ये आपका 20 पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे। इनमें भी आपका कितने गैप है, 4 का गैप है। इसी प्रकार जे आता है आपका 10 पे। और जो आपका एफ है ये आपका 6 पे आता है। इसमें -4 का अंतर है। इसी प्रकार से यू है, यू आपका आता है 21 नंबर पे। और वाई आपको पता होगा 25 नंबर पे। इन दोनों में गैप प्लस का 4 है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है, इसमें आपको सिर्फ माइनस दे रखा है गैप, बाकी में प्लस का गैप दे रखा है। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलो अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या बतानी है। देखो जो तेया है, ठीक है, ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तेया क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार 17 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 25 है ये आपकी भाज्य संख्या। 25 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड और इम्फाल। इसमें से आपका असंगत बताना है। बताओ क्या होगा, कमेंट करो। देखो जो ये तीनों है ये क्या है, ये राज्य है। ये क्या है, राज्य है। और जो आपका लास्ट वाला है, ये वाला है, ये आपकी एक राजधानी है। अब आप पूछोगे किसकी राजधानी है ये, तो ये आपकी मणिपुर की राजधानी। किसकी, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, यदि वाइट को ये कोडित किया जाता है उसी प्रकार ब्लैक को कोडित कीजिए। मतलब ब्लैक को आपको कोडित करना, क्या होगा बताओ, कमेंट करो आपका आंसर क्या निकलने वाला है। ये वैसे भी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा आपका। देखो कैसे करना है, पहले वाइट निकालते हैं, WHITE, ठीक, वाइट। क्या है इसका, ZKLWH, ठीक है। W से अगर Z जाएंगे तो +3 है, ठीक है। इसी प्रकार H से K जाएंगे तो +3 है। I से L जाएंगे तो +3 है। T से अगर W जाएंगे तो भी +3 है। और E से अगर H जाएंगे तो +3 है। तो मतलब सभी में +3 का रखा है। तो B में पहले 3 प्लस करेंगे, तो B में 3 प्लस किया तो आपका E आएगा, तो क्या आएगा, E। तो आपके 2 ऑप्शन पहले ही आ चुके हैं। L में +3 करेंगे तो O आएगा। और A में +3 करेंगे D आएगा। C में +3 करेंगे तो आपका F आएगा। तो ये हट गया तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और के में +3 करेंगे तो एन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे।
इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। यदि दिल्ली को 45/89 कोडित किया जाता है, उसी प्रकार मुंबई को कैसे कोडित किया जाएगा? ये वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ, कमेंट करो। देखो क्या करना है आपको, सिंपली दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, तो DELHI, ठीक है। D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, और L 12 नंबर पे आता है, और H आपका 8 नंबर पे आता है, और I 9 नंबर पे आता है, ठीक है। जो ये संख्या दे रखी है यहाँ, यही संख्या दे रखी है, मतलब सेम लिख रखा है। मुंबई में देखते हैं, M आपका 13 नंबर पे आएगा, U 21 नंबर पे, M फिर से 13, B आपका 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और I आपका 9 नंबर पे। तो 13 21 13, इसमें आपका 13 21 13 सभी में है, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 13 21 13 219। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आय ज्ञात कीजिए, भारत, गुजरात, सूरत। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, आपका आंसर क्या निकलेगा, कमेंट करो जल्दी से।